बोलो सच्चे दरबार की जय, आदिशक्ति माते की जय। जब व्यास जी ने राजा जनक जी का नाम बताया, उनके विदेह होने की बात कही, तो सुखदेव मुनि के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पिताजी से सवाल कहा कि मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा है, फिर राजा जनक गृहस्थ रह करके कैसे जीवन मुक्त हैं? यही महान शंका मेरे मन में हो रही है। साथ ही उनकी बात सुनकर उन्हें देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी है। अतः अपना संदेह दूर करने के निमित्त मैं मिथिलापुरी जाना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर महामना सुखदेव जी उनके पैरों में गिर पड़े। हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने यह वचन कहा, महाभाग, मेरे पूछने पर आपने जो आज्ञा दी वह मुझे स्वीकार है। अतः जानकी जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभीष्ट हो गया। मुझे यह निश्चय करना है कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं, क्योंकि यदि शासन उठा लिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है। यह मनु आदि महर्षियों की सतत घोषणा है। पिताजी, फिर यह नियम कैसे लागू रह सका, यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है। यह प्रसंग तो ठीक वैसा ही जान पड़ता है कि जैसे कोई कहे मेरी यह माता बंध्या है। महाभाग, आप एक महान तपस्वी हैं। मिथिला जाने के समय मैं अपना हार्दिक विचार आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी एवं दृढ़ बैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहने लगे। व्यास जी बोले, बेटा सुखदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो। पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंदपूर्वक जा सकते हो। वहाँ जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट आना। कहीं किसी प्रकार भी अन्यत्र मत जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर मैं सुख से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। पुत्र, तुम्हारे आँखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो। पुत्र, जनक जी के द्वारा अपना संदेह निवृत्त कराने के पश्चात तुरंत यहाँ आ जाना। तदनंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर सुखपूर्वक मेरे पास रहना। सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से टूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फूले फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योगाभ्यास में रत योगी, वानप्रस्थ शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए। उन्हें देखते हुए महामती सुखदेव जी क्रमशः सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला पहुँचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा प्रजा सभी सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसने रोका और कहा, आप कौन यहाँ पधारे हैं? कहिए, किस कार्य से आपका आना हुआ है? द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वह ठूंठे वृक्ष की भांति अविचल खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुक्त हो गया। मुख पर हंसी छा गई। वह अचल खड़े रहे और एक भी शब्द उनके मुँह से नहीं निकला। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण, कहिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना काम किसी का कहीं जाना संभव नहीं होता। ब्राह्मण देवता, महाराज की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और सील वाला मनुष्य किसी प्रकार भी इस पुरी में जाने का अधिकारी नहीं है। मानद, आप निश्चय ही
महान तेजस्वी एवं वेदों के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं। अपना वंश और प्रयोजन मुझे बतलाने के पश्चात इच्छानुसार पुरी में पधारने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, द्वारपाल, तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा के लिए परतंत्र हो। सेवकों को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ रोका गया, इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विज्ञजनों का कर्तव्य है कि वे चोर और शत्रु को भली भांति जानकर ही व्यवहार करें। द्वारपाल ने पूछा, ब्राह्मण, सुख और दुख का क्या रूप है? कल्याणकामी पुरुष को क्या करना चाहिए और कौन शत्रु और कौन हितैषी है? आप सभी निर्णित बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, संपूर्ण जगत में दैविध्य का पसारा है, क्योंकि रागी और विरागी दो प्रकार के प्राणी सर्वत्र मिलते हैं। उनकी धारणाएं भी दो प्रकार की होती हैं। विरागी के 3 भेद हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। मूर्ख और चतुर के भेद से 2 प्रकार के रागी होते हैं। चतुरता के 2 भेद कहे गए हैं, शास्त्रज्ञ और मतिज। युक्त और आयुक्त के भेद से 2 प्रकार की मति जगत में सर्वथा व्यवहृत होती है। द्वारपाल बोला, द्विजवर, आप महान पुरुष हैं, मैं अर्थ ज्ञान से शून्य हूँ। आपने जो बातें कही मैं समझ नहीं सका, अतः ब्राह्मण, अब आप सभी बातें स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, जिसका संसार में राग है वही रागी कहा जाता है। उसे अनेकों प्रकार के दुख सुख भोगने पड़ते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, प्रतिष्ठा और विजय पाकर वह सुखी होता है। जब वे नहीं मिलते तब प्रति क्षण वह दुख का अनुभव करने लगता है। सच्चे सुख के साधन को ही कर्तव्य माना गया है। जो उसमें विघ्न उपस्थित करता है उसे शत्रु जानना चाहिए। रागी पुरुष सदा सुख पहुँचाने वाला मित्र कहलाता है। जो मोह में नहीं पड़ता वही चतुर है। सर्वत्र मोहित हो जाने वाला मूर्ख कहलाता है। एकांत में रहकर आत्मा का चिंतन करना और वेदांत का स्वाध्यायी होना विरागी पुरुष के लिए सुख है। जगत का चिंतन और अनुशीलन आदि जितने कार्य हैं वह सब विरागी जन के लिए दुख रूप हैं। कल्याणकामी विज्ञ पुरुष के लिए काम, क्रोध एवं प्रमाद आदि भांति भांति के शत्रु कहे गए हैं। केवल संतोष ही उनका सबका बंधु अर्थात मित्र है। इसके सिवा त्रिलोकी में दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के उपयुक्त वचन सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चित हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। अतः उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े। वह नगरी 3 प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी थी। रत्न राशियों से भरी पूरी दुकानें खुली थीं। खरीदने और बेचने वाले बहुतेरे थे। जहाँ कहीं भी विपुल संपत्ति दिखती थी। 3 प्रकार के प्राणियों पर दृष्टिपात करते हुए सुखदेव जी चलते रहे। तदनंतर राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुँचे। वे इतने तेजस्वी थे मानो दूसरे सूर्य ही हों। वहाँ भी द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। तब काष्ठ की भांति मुनि वहीं खड़े हो गए। उस महातपस्वी मुनि ने वहीं एक निर्जन स्थान में शाखाहीन वृक्ष की भांति स्थिर होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में धूप और छाया में कोई अंतर नहीं था। कुछ समय बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी ड्योढ़ी विलास भवन में ले गए। वहाँ अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे। राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उस वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था की। तत्पश्चात सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया गया। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाली गाने एवं बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहाँ थीं। उन्होंने काम शास्त्र का अध्ययन सम्यक प्रकार से किया था। उन स्त्रियों को सुखदेव जी की सेवा करने के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजमंत्री उस भवन में चले गए। उस समय केवल मुनि ही वहाँ अकेले रहे। उन स्त्रियों ने सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा से विधिपूर्वक सुखदेव जी का स्वागत सत्कार किया। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के भीतर रहने वाली स्त्रियां मिलीं और वे मुनि को अंतःपुर का मनोहर वन दिखाने लगी। उन स्त्रियों का मन मोहित हो गया था। सुखदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली अत्यंत मधुर थी।
फिर भी मुनि को जितेंद्रिय मानकर वह उनकी मर्यादित सेवा करती रहीं। पवित्रात्मा सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे जो आत्मचिंतन में सुख मानता है तथा जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। उसे किसी भी स्थिति में न हर्ष होता है और न ही ताप ही। अतएव स्त्रियों की चेष्टाएं देखते हुए भी सुखदेव जी शांत चित्त से ही विराजे रहे। स्त्रियों ने उनके शयन के लिए सुंदर शैया तैयार की, उन पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे और सजाने वाली अनेकों वस्तुएं उपस्थित थी। सुखदेव जी ने पैर धोए और सावधान हो हाथ में कुशा लेकर वह सायंकाल की संध्या करने बैठ गए। संध्या के पश्चात वह ध्यानस्थ हो गए। उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में व्यतीत हो गई। इसके बाद दोपहर तक सोकर वह उठ गए। रात का अंतिम चौथा पहर फिर ध्यान में बीता। तत्पश्चात उन्होंने स्नान किया। प्रातःकाल के संध्या वंदन आदि कार्य करके वह निश्चिंत हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आगे की कहानी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली मैया की जय। बोलो आदिशक्ति मात की जय।